आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके माइंड से खेल रहा है? आप हाँ बोलने वाले थे और बोल दिया, क्यों? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी, जहाँ लोग बिना दिखाए आपको कंट्रोल करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट यूज्ड डार्क साइकोलॉजी टेक्निक, जो लोग रोज आप पर यूज़ करते हैं और शायद आप भी करते होंगे। नंबर 1, मैनिपुलेशन। जब कोई इंसान तुमसे अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हारे इमोशंस, दिमाग या गिल्ट का यूज़ करता है, तो उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। सामने वाला तुमसे डायरेक्टली नहीं कहता काम कर दो, लेकिन ऐसे बात करता है या बिहेव करता है कि तुम खुद कर दो बिना मना किए। ये सबसे कॉमन डार्क साइकोलॉजी ट्रिक होती है, किसी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिल्ट दिखाना, इतना तो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ और तुम एक बार भी नहीं सोचती हो। ऑफिस में हो, रिलेशनशिप हो या दोस्ती, हर जगह इसका यूज होता है। नंबर 2, गैसलाइटिंग। जब कोई जानबूझकर तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है और तुम्हें ही लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, तो उसे गैसलाइटिंग कहते हैं। ये इंसान ऐसे बिहेव करता है जैसे तुम्हारा दिमाग खराब हो, लेकिन असल में वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होता है ताकि तुम उस पर डिपेंड रहो। ये टेक्निक डेंजर होती है, आपको अपनी रियलिटी पर डाउट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम हमेशा ओवररिएक्ट क्यों करती हो? धीरे धीरे आप अपना ट्रस्ट लॉस कर देते हैं और ये होती है गैसलाइटिंग। नंबर 3, लव बूमिंग। जब कोई इंसान शुरुआत में तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करे, अटेंशन दे, गिफ्ट दे ताकि तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद वो बदल जाता है, तो उसे कहते हैं लव बूमिंग। शुरुआत में एक्सट्रीम लव दिखाना, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट, अटेंशन, लेकिन जब आप इमोशनली डिपेंड हो जाते हो, तब रियल फेस दिखते हैं उनके, कंट्रोल, पॉसेसिवनेस एंड मैनिपुलेशन। नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई इंसान जानबूझकर तुमसे बात करना बंद कर देता है ताकि तुम गिल्टी फील करो और उनकी बात मान लो, तो उसे कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। किसी से इंटेंशनली बात न करना, उन्हें इग्नोर करना ताकि वो गिल्ट फील करें। ये टेक्निक टॉक्सिक रिलेशनशिप में काफ़ी यूज़ होती है। नंबर 5, प्लेइंग द विक्टिम। जब कोई बंदा गलती खुद करता है लेकिन ऐसे दिखाता है जैसे उसके साथ बुरा हो रहा हो ताकि तुम गिल्टी फील करो और वो सिंपैथी ले सके, तो उसे कहते हैं प्लेइंग द विक्टिम। हर सिचुएशन में विक्टिम बन जाना, सिंपैथी गेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी पर सब मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। ट्विस्ट इज द की हेयर। रिवर्स साइकोलॉजी। जब तुम किसी को कुछ करवाना चाहते हो लेकिन सीधा नहीं बोलते बल्कि उल्टा बोलते हो ताकि वो ईगो या क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो काम कर ही दे, तो उसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तुमसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लोग इस लाइन को चैलेंज के साथ कहते हैं। ये एक क्लेवर माइंड ट्रिक है जो पेरेंट्स से लेकर मार्केटर्स तक यूज करते हैं। नंबर 7, ट्रायंगुलेशन। जब कोई बंदा दो लोगों के बीच फंस जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है या किसी तीसरे इंसान को यूज करता है तुम पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए, तो उसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। और लोगों को बीच में लाकर कंफ्यूजन क्रिएट करना, जैसे वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। ये जेलसी, इनसिक्योरिटी और कंपटीशन क्रिएट करता है और कंट्रोलर स्ट्रांग बन जाता है। नंबर 8, फियर बेस्ड कंट्रोल। जब कोई इंसान तुमसे अपनी बात दबा के, धमका के या डर दिखा के मनवाता है, तो उसे कहते हैं फियर बेस्ड कंट्रोल। ये बंदा तुम्हें इमोशनली या मेंटली डरा के तुम्हारी फ्रीडम छीन लेता है ताकि तुम उसकी मर्जी से जियो, ना कि अपनी मर्जी से। डर सब कुछ कंट्रोल करता है। बॉस का, अगर डेडलाइन मिस हुई तो कंसिक्वेंस होंगे, या टॉक्सिक पार्टनर अगर छोड़ा तो क्या होगा। ये सब लोग आपके फियर का फायदा उठाते हैं। नंबर 8, डिसेप्शन। झूठ प्लस हाफ ट्रूथ। जब कोई बंदा तुमसे झूठ बोलता है, बात छुपाता है या आधा सच बताता है,
ताकि तुम्हें गलत चीज पे विश्वास हो और वो अपना काम निकाल ले। तो उसे कहते हैं डिसेप्शन, धोखा या इल्यूजन क्रिएट करना। हर झूठ ऑब्वियस नहीं होता है, कभी कभी सच छुपाकर भी लोग मैनिपुलेट करते हैं। पॉलिटिशियन, मार्केटर्स और टॉक्सिक लोग इसमें मास्टर होते हैं। नंबर 10, गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग का मतलब है जब कोई तुमसे अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें गिल्ट या दोषी फील कराता है, तो उससे कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो ये जरूर करते। इमोशनल गिल्ट का यूज करके किसी को अपने हिसाब से चलाना अक्सर क्लोज रिलेशनशिप में होता है। डार्क साइकोलॉजी हर जगह यूज होता है, न्यूज, पॉलिटिशियन, रिश्तों में और सोशल मीडिया पर भी। अगर आप अवेयर हो जाएंगे तो आप ट्रैप से बच। कमेंट में बताएं कौन सा टेक्निक आपने एक्सपीरियंस किया है, और अगला वीडियो होगा डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपको भी अपना माइंड बचाना है।